मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोड़ी की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम आपको बताने वाले हैं कि एक शिशु की, जो बच्चा अभी जन्मा है, उसके प्राण संकट में पड़ गए, कैसे बचे। तो चलते हैं अभी ऋषिकेश, जहां रब्बू दादा 6 सितंबर 1980 को उनका जन्मदिन भी है ना। कभी मन आए तो विश कीजिएगा उनको। 6 सितंबर 19, बरस तो आता रहता है, ये घटना 1980 की है। और जब किसी का जन्मदिन होता है ना, तो क्या करते हैं, कोई विशेष काम करने की कोशिश करते हैं, विशेष तरह से मनाने का मन बनाते हैं, और उसमें दादा सिद्धि माँ के चरणों में बैठे हैं। इससे बड़ी बात क्या है। बातचीत हो रही है माँ से, और माँ अचानक कुछ पुड़िया में रखकर रब्बू दादा से कहती हैं कि जा तू मेरठ चला जा। अब अचानक मेरठ जाने की बात, क्योंकि उन्हें ऋषिकेश से दिल्ली जाना था, दिल्ली में एक अत्यावश्यक कार्य भी था, और उन्होंने मेरठ का आदेश दे दिया। रब्बू दादा ने एक बार कहा कि माँ मुझे नहीं, पहले मेरठ फिर दिल्ली। हुआ क्या था कि वहाँ महाराज जी की भक्त पूनम, और जो रब्बू दादा की मौसेरी बहन भी है, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था। शिशु की खबर उनको भी मिल चुकी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा करिएगा कि ये पुड़िया में जो कुछ है उसको उसके माथे पर लगा के फिर तुम दिल्ली चले जाना। माँ का आदेश। रब्बू दादा मेरठ पहुंचते हैं। मेरठ पहुंच के उस शिशु से मिलते हैं, परिवारजनों से मिलके, और उसके माथे पर वो जो पुड़िया में रखी थी, शायद विभूत थी और क्या था, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि संत जब कुछ देता है तो क्या क्या है उसमें, हम मानव लोगों की ऐसी ज्ञान विज्ञान की बातें नहीं हैं जहां हम सर्च करके ये बता सकें कि ये था। उन्होंने जो कुछ था माथे पर लगाया और वहां से विदा हो लिए, दिल्ली आ गए। दिल्ली पहुंचते हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि उस बच्चे की तबीयत बहुत खराब है। खराब तबीयत की जब उन्हें सूचना मिलती है तो परेशान होते हैं। उनके छोटे भाई मंजुल जोशी जी हैं, वो उस समय मेरठ में होते हैं, एडीएम पद से अभी रिटायर हो गए हैं, हल्द्वानी में रहते हैं। मंजुल जोशी जी का फोटो देख सकते हैं आप। तो ये जब वहाँ पर होते हैं तो उस समय भारत सरकार में अधिकारी हैं। उन्हें जब अधिकारी होते हैं तो कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मेरठ के डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई अब हमारे बस का नहीं है, इसको आप दिल्ली ले जाओ और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में ले जाना। जैसे जब वो निर्णय देते हैं तो परिजन उस बच्चे को लेके मेरठ से दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन में ले जाके जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं जिनको बताया था, वो नहीं मिल पाते। ये घटना दर घटना होता क्या है। रब्बू दादा पता करते हैं इमरजेंसी में कि कहाँ है, ऐसा करिए उनके घर का नंबर दे दीजिए। पहले मोबाइल का ज़माना नहीं था, 1980 में इतना मोबाइल नहीं था, इक्का दुक्का हुआ करते होंगे, लेकिन इतने नहीं थे। बल्कि मैं तो ये कहूँ कि आम आदमी के लिए थे ही नहीं। फ़ोन भी बड़ी चीज़ हुआ करती थी, आज से लगभग 40 साल पहले की बात है। तो फ़ोन किया गया, फ़ोन नंबर इमरजेंसी लेके फ़ोन किया गया। फ़ोन पर उनका सेवक बोलता है, और अमूमन जो घर पे सेवक होते हैं डॉक्टर्स के, वकील के, वो सब बात टालने वाली करते हैं। लेकिन दादा ने समझ लिया कि ये पहाड़ी है, और पहाड़ी में जो बात की तो फिर बात में बात जमी। उसने बताया कि साहब वो एयरपोर्ट चले गए, बाहर गए। अब मरता न क्या करता, रब्बू दादा ने एयरपोर्ट फ़ोन लगाया, फ़ोन करके ये बताया कि वो ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब हैं, उनसे इमरजेंसी में बात करनी है।
अब कोई कहीं जा रहा हो और उसको इस तरह से, भाई डॉक्टर है तो हमारे पेशेंट आते हैं, स्वाभाविक है, उनके लिए एक रूटीन है, लेकिन जो बीमार है उसके लिए बड़ी कंडीशन ऐसी हो जाती है। दादा ने उनसे बात की तो डॉक्टर साहब झंझुलाए हुए हैं, बोले क्या बात है, मैं कहीं जा रहा था और आप ऐसे। उन्होंने साहब आप ही जीवन बचा सकते हैं, इस तरह से एक बच्चा बीमार है और आपके लिए वहाँ से रेफर करके भेजा गया है। बड़ी आरजू मिन्नत करते हैं रबू दादा, तो फिर उन्हें बताते हैं कि मैं तो बाहर जा रहा हूँ और आप एक काम करिएगा, ये डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर हैं, इनको फ़ोन कर लीजिएगा और ये बहुत योग्य हैं और कुशल। डॉक्टर जब योग्य होता है ना तो सीनियर भी अगर कोई कहे तो भाई योग्यता बढ़ जाती है। तो क्योंकि सीनियर पर्सन तभी कहेगा जब वो खुद सेटिस्फाई होगा। रब्बू दादा ने तुरंत उनके यहाँ फ़ोन किया, लेकिन वो डॉक्टर भी घर पे नहीं है, साहब पता चला टहलने गई हैं। अब इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इंतज़ार किया, फिर फ़ोन किया, फिर पता चला कि आ गई हैं और डॉक्टर साहब से बात हुई। डॉक्टर साहब को जब उस बच्चे के बारे में बताया गया, जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो बताई गई, तो उन्होंने कहा तत्काल हॉस्पिटल में लेके आइएगा। हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने तुरंत उस पर अपना उपचार चालू किया। स्थिति बेहद गंभीर थी, लेकिन ब्लड की ज़रूरत थी और बहुत सारी चीज़ें थीं जो अवरोध होते हैं कभी कभी, तो परेशान होने की स्थितियां बनी थी उस समय। लेकिन कुल मिला के वो बच्चा बच गया और वो बच्चा, आज नाम बता दूं मैं उस बच्चे का भी, हिमांशु पांडे नाम है उसका, और उसकी 2007 में शादी हुई है और उसके 2 बच्चे हैं, नाम है उनके आदित्य और अभी। तो जो बच्चा जन्मा था पता नहीं था किसी को, लेकिन भूमियाधार में बैठी है माँ, और भूमियाधार में बैठी माँ को ये एहसास है कि हमारे भक्त, एक शिशु आया है वक्त में और उसके प्राण संकट में है, तो महाराज जी की कृपा भेज दी उस पुड़िया में और बच्चा बच गया। माँ का नई पीढ़ी का भक्त आज हिमांशु पांडे हम सब के बीच में माँ और महाराज जी की शिक्षाओं को आगे ले जा रहे हैं। चल पड़े हैं आज। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो